ये वक्त भी ना, मुझसे ही इसे सारी दुश्मनी निकालनी थी। कितने आराम की जिंदगी जी रहा था, अब दिन भर खटना पड़ता है। बड़बड़ाते हुए दिनेश घर के अंदर आया, अपने जूते खोले, रैक पर रखे और खाना खाकर सोने चला गया। पीछे से पत्नी ने कहा, सुनो तो। अभी नहीं, आज बहुत थक गया हूँ, कहकर चादर ओढ़ सो गया। मिनटों में ही वह खर्राटे भरने लगा। सपने में उसके सामने वक्त आकर मुस्कुराने लगा। वक्त को मुस्कुराते देख दिनेश गुस्से से फट पड़ा। बोला, तुम बहुत खराब हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। कितने अच्छे दिन थे, तुमने आकर मुझे जमीन पर पटक दिया और अब मुस्कुरा रहे हो। वक्त उसी तरह से मुस्कुराता रहा। फिर बोला, याद करो, जब तुम्हारे पास तुम्हारे पिता का धन था तो तुम्हारे आसपास दोस्तों की भीड़ लगी रहती थी। तुम उन पर खूब रुपया लुटाते थे और वाही वाही लूटते थे। पत्नी बच्चों को समय न देकर क्लब पार्टियों में घूमते रहते थे। तुम्हारे बच्चे भी गैर जिम्मेदार हो रहे थे। तुम्हारी पहचान पिता के नाम से होती थी। घर आकर भी तुम फोन पर ही व्यस्त रहते थे। लेकिन जैसे ही मैं आया तो तुम्हारे सभी मतलबी दोस्तों ने तुमसे किनारा कर लिया। तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारे बुरे वक्त में साथ खड़ी रही थी। तुम्हारे अंदर की छिपी काबिलियत बाहर आई। तुमने काम करना शुरू किया तो तुम्हारी अपनी पहचान बनी। तुम्हारे बच्चे भी मन लगाकर पढ़ने लगे। पैसा कम ही सही, पर ये तुम्हारी अपनी मेहनत के हैं। बच्चों के साथ समय बिताते हो, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता? दिन भर मेहनत करते हो तो रात के समय पर चैन की नींद भी तो सोते हो। फिर भी अगर तुम्हें मुझसे शिकायत है तो मैं चला जाता हूँ और पुराने वक्त को तुम्हारे पास। नहीं नहीं, तुम मत जाओ। तुम्हारी वजह से ही मुझे अच्छे बुरे की पहचान हुई है। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। कहते हुए दिनेश ने वक्त के पैर पकड़ लिए। अरे छोड़िए भी, मेरा पैर क्यों पकड़ रहे हैं? पत्नी की आवाज सुनकर दिनेश हड़बड़ा कर उठ गया। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, कहकर वह काम पर जाने की तैयारी करने लगा। बुरे वक्त ने ही तो उसे मेहनत करना सिखाया है, उसे एक अच्छा पति, पिता और इंसान बनाया है। मन ही मन उसने बुरे वक्त को धन्यवाद दिया। दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।